कहते हैं कि चावलों का इतिहास बहुत पुराना है, करोड़ों साल पुराना। यजुर्वेद में 5 तरह के चावलों का जिक्र हुआ है। तब से लेके आज तक मुझे नहीं लगता कि अब दुनिया में शायद कोई ऐसा होगा जो चावल पसंद न करता हो। अब हमारे हिंदुस्तान में ही देख लीजिए, साउथ से लेके बंगाल, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड में इसके चाहने वाले कितने हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे दो तरह का, यानी कि एक तो सफ़ेद चावल और दूसरा लाल चावल भी अब काफ़ी पसंद किया जा रहा है। और इसीलिए आज मैं इसी तरह के चावल की डिस्कवरी करने के लिए पहुँचा हुआ हूँ बगवाली पोखर में। हाँ, यहाँ पे हूँ और मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो बचपन से लेके अब तक मुझे तो चावल यार बहुत पसंद है। मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि दोपहर का थोड़ा सा चावल बच जाए तो इवनिंग में उसको रात को यानी कि घी के साथ खाना, या फिर जो वो जला हुआ चावल होता है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था बचपन में, अभी भी आता है बहुत पसंद। तो आज एक यूनिट में हम लोग पहुँचे हुए हैं, देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है, किस तरह का प्रोडक्शन इसका हो रहा है। और उसके बाद आज चावल और झोली खाने का मन है, देखते हैं खिलाते हैं कि नहीं। आइए। चावल सिर्फ पेट भरने वाला अनाज नहीं, बल्कि भारतीय मान्यताओं के अनुसार इसे बड़ा पवित्र माना गया है। मांगलिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं, चावल दुनिया भर के रीति रिवाजों का खास हिस्सा है और इसको लेकर कई मजेदार कहानियां भी हैं। जैसे जापान में मान्यता है कि पकाने से पहले चावल को भिगोकर रखने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए, मान्यता जो भी है, पर कहा जाता है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अन्न चावल ही है। कहीं झरने हैं, कहीं जंगल है, कहीं नदियां धारे चंचल है, कच्ची अमिया का चटकारा, आमा का वो अचल प्यारा, चूल्हा चिमटा आंगन घर का, रिश्ता जैसे जन्म जन्म का, खुशियां बटोरे यादें सजाए, वो पल फिर से लौटा लाए, सेहत को दे एक गोल्डन चांस, सीधा पहाड़ों से हिलांस, सीधा पहाड़ों से हिलांस। सर, हम जो है अच्छा कुंटलों में इसका उत्पादन कर रहे हैं। हाँ। और हम जो है अब अन्य सहकारिताओं के साथ इसका उत्पादन कर रहे हैं, उनके साथ हम लेन देन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं इन चीज़ों का। और इसके अलावा हम जो है आपस में अगर जिनको आवश्यकता होती है उस चीज़ को भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो धान की कुटाई हो रही है, जी सर। ये सिर्फ आप जो हिलांस के अंडर कर रहे हैं या बाकी लोग भी आपके पास में आते हैं? सर, हिलांसी के अंदर भी कर रहे हैं, जी। हिलांसी भी हमारा सर सपोर्टर है, हिलांसी के अंदर भी कर रहे हैं। और जो है अन्य किसान लोग भी इसमें हमारी जो है सहायता करते हैं, हम उनसे भी जो है क्रय करते हैं। तो वो भी हमारे साथ एक परिवार की तरफ जुड़े हुए हैं। किस किस तरह का चावल होता है? सर, हम यहाँ पर जो है हमारी जो पहाड़ी चावल है, हम उसका यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं सर जी। इसके अतिरिक्त लाल चावल का उत्पादन कर रहे हैं सर। लाल चावल जो है शरीर के लिए काफ़ी उपयुक्त है जी। और जो हार्ट वगैरह जो बीमारियाँ हैं सर, इनके लिए भी वो बहुत उपयुक्त है सर। तो हम जी। इसका लाल चावल का उत्पादन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे पहाड़ी चावल हैं, हम उसका उत्पादन कर रहे हैं। और इसके अलावा जो और नवीन किस्म के चावल के उत्पादन है, हम सब जी। वो भी कर रहे हैं सर। जी। मुझे ये बताइए, हिलांस के साथ जुड़ के आपको क्या बेनिफिट हुए हैं, स्पेशली बाजार वाइज या मार्केटिंग वाइज, क्या हेल्प मिली? हिलांस से सर अगर हमें एक मार्केट की ज़रूरत है तो सर हिलांस जो है हमारी मार्केट की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। जी। जैसे हमें कभी चावल की आवश्यकता होती है, या अगर हमें चावल की आवश्यकता है और उसे हमें बेचना है, एक बाजार हमें चाहिए सर, तो हिलांस से हमें एक बाजार दे रहा है सर। जी। तो हम इसके अलावा हम जो है चावल के जो है सैंपल वगैरह हिलांस को दे रहे हैं। इसके अलावा हम हिलांस को जो है 5 kg, 10 kg, 50 kg के जो बैग हैं सर, वो जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। हिलांस ही हमें वो ब्रांड दे रहा है और हमें एक बाजार मिल रहा है सर। तो हमें हिलांस इस प्रकार से हमें हिलांस सहायता कर रहा है सर। जी। तो आज आप हमें क्या खिलाने वाले हैं, ये बताएं। सर, आज हम आपको सर खिलाने वाले हैं चावल, हाँ। और वो भी पहाड़ का चावल, और इसके साथ पहाड़ की झोली, जिसे कड़ी कहते हैं सर, वो हम आपको अभी खिलाने वाले हैं सर। बिल्कुल, लेकिन कड़ी और झोली में बहुत फर्क होता है। जी सर, हम पहाड़ की झोली खिलाने वाले हैं सर। बिल्कुल, पहाड़ वाली झोली जी खानी, सर, क्योंकि कड़ी तो हम बाजार में और जब देहरादून में होते हैं बहुत खाते हैं। तो कोई अच्छी सी जगह पे कहाँ आप ले जाना चाहेंगे हमें?
क्योंकि आपके यहाँ तो इतनी बढ़िया फसल होती है जी सर। और यहाँ मैंने सुना है नदी भी बहुत अच्छी जी सर, यहाँ पर सर गगास नदी है सर, जी जो यहाँ से कम भटकोट से निकलती है। जी इसके साथ इसमें 2-3 नदियाँ और जुड़ती हैं सर, जी जैसे शौगाड़ है जी और हमारा ये गजगाड़ वाला गधरा है, ये जुड़ता है। हाँ। तो 2-3 नदियाँ इसके साथ जुड़ती हैं। एक हाँ। बिनागिरी से नदी आती है सर, वो जी। भी इसके साथ जुड़ती है जी और विस्तृत रूप होकर के सर ये जो है हमारी गगास नदी बनती जाती है। जी और आगे रानीखेत से आगे एक जगह पर सर इसका यहाँ पर ये समाप्त होती है और उससे आगे फिर ये मिलती रहती है अन्य नदियों के साथ सर। जी जी तो सर। जब पहाड़ में आए हैं और इतनी बढ़िया ये वैली है और यहाँ पे इतनी खूबसूरत नदी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि नदी के किनारे ही जाया जाए, वहीं पे भोजन किया जाए। क्या जी सर, सोचते जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, नदी के किनारे आपको नदी दिखाएंगे सर और इसके अलावा आपको पहाड़ी भोजन का जो है आपको स्वाद दिखाएंगे सर। चलिए तो जी, चला धन्यवाद। जाए, आइए। सीधा पहाड़ों से हिलांस, सीधा